मैनिफेस्टेशन इज़ इंस्टेंट। मैनिफेस्टेशन कभी भी 1 महीना, 2 हफ्ते, 4 दिन कभी भी टाइम नहीं लेता है। आई एम Prezioso, आई एम योर न्यू फ्रेंड एंड आई एम गोना हेल्प यू टू बी योर डिज़ायर सेल्फ। तो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए कई मेथड ट्राई करते हैं। स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, सभी टेक्निक्स अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को करते करते आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं अपने डिज़ायर के लिए कि बहुत दिन से एफर्मेशंस कर रहे हैं, फिर भी 3D में कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। एंड स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ मैं, विजुअलाइजेशन, सारी टेक्निक एक साथ भी कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली है क्या और कैसे आप जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। तो मैनिफेस्टेशन आपके माइंडसेट में एक शिफ्ट है। आपकी करंट रियलिटी से आपके डिज़ायर रियलिटी का ये जो शिफ्ट है वही मैनिफेस्टेशन है। लॉ ऑफ अजम्पशन में बेसिकली आपको आपके आसपास की रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर करना होता है। एंड आप इसे इग्नोर करेंगे, आप इस पर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तभी आपको आपके रिजल्ट्स फिज़िकल रियलिटी में देखने को मिलेंगे। लाइक आपको चाहिए कि आपको गुड ग्रेड्स चाहिए, आपको कोई रिज़ल्ट चाहिए अपने फेवर में, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी है लाइक। एंड आपने सोचा एंड थोड़ी देर एफर्म किया कि मैंने ऑलरेडी अपना ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो अब आपने अपने दिमाग को, अपने माइंड को ये बता दिया है कि आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो बार बार आप उसके अंदर टेक्निक्स लगा रहे हैं, बहुत सारी एफर्मेशंस कर रहे हैं, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं कि अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपने बस अपने माइंड को बता दिया कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और जब भी आपको ये बात याद आई आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, इतना मैंने पढ़ाई तो नहीं की थी, तो बस आपको एक बार अपने माइंड को फिर से याद दिलाना है कि इट्स डन, आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो ये आपके एक माइंडसेट में एक शिफ्ट है। चाहे आपको वो 3D में आपको रिजल्ट्स, अब आपको जो करना है आप वो आसानी से करो। या आप जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी तब आप क्या क्या काम करने वाले थे, लाइक आप फ्री होकर घूमने जाने वाले थे, अपने दोस्तों से कैचअप करने वाले थे, या और भी कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे, तो अब आप वो काम स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने जो नए एक्शंस है, जो आप नया कुछ करने वाले थे, जो भी आप करोगे, आपकी जो विशेस थी कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मुझे ये करना है, मैं ऐसे घूमने जाऊँगा या मेरा नया रूटीन ये होगा, तो आप वो सब कुछ स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब क्लियर हो चुका है। आपको अपने माइंड को बस ये बता देना है, सबसे पहले काम आपके माइंड में होगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ आप सबसे पहले अपने माइंड में मैनिफेस्ट करोगे कि ये काम हो चुका है। लेकिन अगर आप बार बार अपने माइंड को ये याद दिलाओगे कि ये नहीं हुआ है, तो आप वो एक एफर्मेशंस की तरह काम करेंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर यही सोचेगा कि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं क्लियर हुआ है। अगर आप किसी भी चीज़ को बस ये मान ले कि बस ये क्लियर हो गया है, और जब भी उस काम के बारे में आपको याद आया, एग्ज़ाम के बारे में, तो बस आपको सिंपली ये याद दिला देना है अपने माइंड को कि ये काम मेरा पहले से हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन। तो ये भी एफर्मेशंस की तरह काम करेगी। जब आप बार बार इसे अपने माइंड में याद दिलाते रहेंगे और अपने जो नए काम हैं डेली रूटीन के वो करते रहेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरॉन्स बनेंगे इससे रिलेटेड कि अब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। एंड बस ये जब आपको ये न्यूरॉन्स बनने लगेंगे, आप ये अपने माइंड को रिपीटेडली याद दिलाते रहेंगे कि आपका ये काम हो गया है, तो आपको फिज़िकल रियलिटी में उसके वो रिज़ल्ट्स दिखने लगेंगे। आपको कार चाहिए एंड आपने बस अपने दिमाग में सोच लिया है कि हाँ मुझे ये कार मिल गई है, एंड बस आप अपने डेली रूटीन की जो भी काम है वो कीजिए। अब बार बार आप थोड़ी, जब आपको कार मिल जाएगी उसके बाद भी आप स्क्रिप्टिंग करेंगे या एफर्मेशंस करेंगे, बस आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी फिर से जीने लगेंगे। एंड बस कभी आपको कुछ याद आ जाएगा तो आपको बस ये लगेगा हाँ अब तो मेरे पास वो कार है, मेरे पास पहले से ये कार आ चुकी है। तो आपको बस सिंपली ऐसे ही अपने माइंड को याद करवाना है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब
आप अपने माइंड को बस ये बोलिए एंड फिर उसके बाद आप थोड़ी ना दोबारा से एफर्मेशंस करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, उस चीज़ के लिए विजुअलाइज करेंगे। बस आपके माइंड में कभी उस चीज़ के बारे में कुछ ख्याल आएगा तो बस आपका माइंड यही बोलेगा ना कि हाँ, ये तो मेरे पास पहले से आ चुका है। ओके, जैसे हम किसी भी चीज़ को कुछ ख़रीदने जाते हैं तो हम जैसे ऑनलाइन को शॉपिंग कर रहे हैं एंड हमने कोई टी शर्ट देख ली, तो जब हम सेम टी शर्ट देखेंगे जो हमें चाहिए होगी और हमारे पास ऑलरेडी आ गई है वो, तो उसके बाद हम उसे स्किप कर देंगे कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। आपके माइंड को पता है वो आपके पास ऑलरेडी है। बस आपको कभी उस चीज़ के बारे में याद आएगा तो आप बस, हम कोई भी नया कपड़ा लेते हैं तो एकदम ऐसे खुशी होती है जब हमें उसके बारे में याद आ जाता है कि हाँ, अब तो मेरे पास ही है। बस हम अपने माइंड को दोबारा से याद दिला देते हैं, फिर से हम उसके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाते हैं बार बार में। तो नो नीड टू एक्शन। अब बस आपका वो काम हो चुका है, आपको स्टॉप कर देना है उससे रिलेटेड जो भी आप कर रहे हो, बस। और आपको नई चीज़ पर मूव ऑन करना है। एक तो क्या होगा, आप उस पहली चीज़ से डिटैच हो जाओगे एंड जब भी आपको उसके बारे में याद आए तो आपको बस सिंपली अपने माइंड को रिमाइंड करवाना है कि हाँ, आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी है। एंड आप उसे दूसरी चीज़ पे फोकस करोगे तो फर्स्ट चीज़ से डिटैच हो जाओगे अपने आप एंड आप डेस्परेट नहीं रहोगे एंड वो आपको 3D में रिजल्ट्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे। एंड ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने में, आपको डिटैच होने में अच्छे से अपने डिज़ायर से, एंड आपको बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट्स देखने को इससे मिलेंगे। आई नो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो याद से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू ऑल।